नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल जो भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अति महत्वपूर्ण सवाल को यानी सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, तो आपके सामने दिया हुआ है पहला प्रश्न एहरा। तो देखिए, आपको क्या है, प्रश्न को समझते हुए चल रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखिए यानी मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क खाली स्थान पर कौन सी संख्या है ये। ठीक है, बस आपको यही ज्ञात करना है। देखिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपके एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा टायर फर्स्ट 22 अगस्त को पूछा हुआ है। देखिए, सन 2017 का पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या छोटी या बड़ी संख्या देखेंगे। देखिए या किस प्रकार से, या आपको क्या करना है, यानी इस प्रकार से करना है 1 2 4। अगर इसको क्या करें, कुछ यहाँ पर आ जाए, अगर हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 3, इसमें क्या एक माइनस हुआ। अगर इसको क्या कर देंगे, 1 और 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार से नहीं हो पाया। अगर हम क्या करें, इसमें क्या करें, अगर गुना करके देखें। देखिए, अगर इसमें हम क्या करें, 6 और 3, अगर हम इस 6 और 3 का क्या कर दें, गुना कर दें, 6 3 कितना होता है, 6 एकम 6 शून्य 12 कितना होता है, 18 होता है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18। अब क्या करेंगे, अगर हम इस यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर हम इस 1 को इसमें 18 में जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है, देखिए 19 आ रहा है। ठीक है, क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो 19 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें, देखिए 7 और 4, अगर हम 7 और 4 का क्या कर दें, आपस में गुना कर दें। ठीक है, कितना होगा, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, तो 28 आ जाएगा। अब देखें इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। इस दो को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30। तो देखिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, यही तरीका इस वाले में लगाना है। देखिए क्या करेंगे, 2 और 5, इस 2 और 5 का क्या कर देंगे, आपस में गुना करेंगे। कितना आएगा, 2 5 10। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कितना दिया हुआ है बताइए, 4 दिया हुआ है। तो अब इसके क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए 4 को इसमें जोड़ देना है। जिस प्रकार हमने इन बाकियों में क्या है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ा है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा, यानी कि बी वाली में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, ज्ञात करें। इसमें आपसे क्या पूछा है, जिस प्रकार क्या है, यह पहली संख्या क्या है, इस दूसरी वाली से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार यह तीसरी संख्या किससे संबंधित होगी, इस चौथी वाली संख्या से संबंधित होगी। तो आपको यह ज्ञात करना है। देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए जिस प्रकार 553 को किस प्रकार लिखा हुआ है, यानी 551 लिख रहा है, उसी प्रकार 447 को यानी क्या लिखा जाएगा, आपको यह बताना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके एसएससी ऑनलाइन CHL यानी फर्स्ट टार 8 मार्च को पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 553 दिया है, फिर उसके बाद कितना हो रहा है, 551 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना है इसमें माइनस हुआ, देखिए 2 माइनस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें 447 में अगर हम क्या कर दें, 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 447 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 445 बचेगा। 445 यहाँ पर लिख दीजिए, 445। तो 445 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए आप लोग, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
तो यह रहा आपके सामने क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए दिए गए प्रश्न में यानी प्रश्न को समझते हुए एक उचित बैनारी का चुनाव करें। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए किनका, देखिए औरत, उसके बाद क्या है माँ, उसके बाद क्या दिया हुआ है डॉक्टर। अब आपको इसका क्या है सही वेन डायग्राम चुनना है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या बना लेना है, इस प्रकार से एक सर्कल बना लेना है। ये क्या हो जाएगा, ये औरत का हो जाएगा, ठीक है ये औरत। तो उसके बाद क्या बनाएंगे औरत। अब इसमें क्या हो जाएगी, देखिए इसमें सबसे पहले क्या औरत का इस प्रकार से बना लेंगे। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है माँ, तो औरत क्या माँ होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। तो क्या बनाएंगे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर क्या बना लेंगे माँ का बना लेंगे इस प्रकार से। इसी के अंदर ये क्या हो जाएगी माँ का हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा इसके अंदर औरत का हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं औरत, ठीक है इस प्रकार से औरत है। उसके बाद आप देखिए क्या डॉक्टर, अब डॉक्टर का किस प्रकार से बनेगा, क्या औरत या माँ डॉक्टर होती है। तो जी हाँ इसमें किस प्रकार से बनाओगे, देखिए डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कुछ माएँ कुछ क्या है औरतें, क्या इसमें से पूरी तो होगी नहीं, क्या कुछ कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा कुछ हिस्सा जाएगा, क्या हो जाएगा डॉक्टर का हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से। क्योंकि सभी की सभी औरतें और सभी की सभी माएँ डॉक्टर तो होगी नहीं, क्या होगी कुछ माँओं का हिस्सा, कुछ इसके अंदर औरतों का हिस्सा क्या चला जाएगा डॉक्टर में चला जाएगा, डॉक्टर में, ठीक है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा होगा, इसका सी वाला आपका है जो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी से आ गया होगा। चलिए तो यह रहा आपके सामने कितना क्वेश्चन नंबर 4 पूछा हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके सभी एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये पूछे गए हुए हैं। देखिए और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके हर परीक्षा में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हम क्या है उन्हीं प्रश्न को आपके लिए करवाते हैं, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए हुए देखिए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, यानी लुप्त स्थान कहाँ पर है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। आपको बताना है इस स्थान पर कौन सा संख्या यानी कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है आपको क्या इस पहले वाले को देखना है, इस पहले वाले को, यानी आप जब इसका पता कर लेंगे तभी इसमें क्या होगा आप इसका यानी ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए कितना दिया हुआ है बीच में, देखिए इसमें 36 इसमें 54 दिया है। तो अगर हम इसमें देखें क्या कर रहा है, यानी देखिए आप क्या करेंगे, देखिए या गुना करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस प्रकार से करना है। तो देखिए अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर सबसे पहले क्या करेंगे मान लेते हैं जोड़ के देखते हैं। देखिए 14 यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। उसी प्रकार 12 और 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है 15। उसी प्रकार 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 और एक क्या 7, तो 29 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा। तो 36 देखिए बीच में लिखा हुआ है, क्या कर रहा है जोड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यही तरीका इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा 9 और 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना 20। उसी प्रकार 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 20 प्लस कितना 16 कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 36, लेकिन इसमें कितना दिया है 54, तो यहाँ पर आप 36 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे यहाँ पर 54 आ जाए। तो अगर हम देखें 16 तो ये क्या हो जाएगा, अगर 36 में 16 को जोड़ दें क्या आएगा 52 आएगा, लेकिन इसमें क्या 2 कम पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसमें 2 को और जोड़ दें यानी 18, यानी 36 प्लस 18 कर देंगे तो क्या आपका 54 आ जाएगा 54, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या जो 18 है 18 क्या हो जाएगी आपका, यानी बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एसएससी स्नातक इस तरीके उसमें पूछा हुआ। देखिए एसएससी मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यह रहा आपके सामने कितना पांचवा क्वेश्चन दिया है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके जो भी सवाल का हम करवा रहे हैं आपके पूरे के पूरे सवाल यानी प्रीवियस ईयर से हैं और जो भी सवाल हैं वो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या है पाँचवा, देखिए दी गई आकृति में बी के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इसमें आपको क्या बताना है, यानी कि इसमें आपको विपरीत बताना है। देखिए तो एक बात आपको समझ लेना है, देखिए जिस प्रकार इसमें क्या है अगर ए इसमें क्या है बीच में क्या दिया हुआ है बी, तो इसका विपरीत यानी कि इस बी को छोड़ के क्या हो जाएगा इसका विपरीत होगा और इसका क्या होगा सी का
ए हो जाएगा और ए का सी हो जाएगा, इस प्रकार से। उसी प्रकार इसमें देखिए डी, तो डी का क्या हो जाएगा, इस बीच वाले को छोड़ के आपको इसको लास्ट वाले को क्या है, इसका विपरीत हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और एफ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है आपसे, बी, तो बी कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बी दिया हो, देखिए यहाँ पर बी, तो इसका विपरीत कौन होगा, हमने क्या बताया था आपको, बीच वाला छोड़कर, बीच वाला छोड़कर, ठीक है। तो इसमें बीच में को क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद कौन आ रहा है, तो देखिए इसके याद कौन आया है, ई, तो ई को यहाँ पर क्या रिपीट कर देंगे, यानी कि ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, ई। तो क्या होगा, बी का विपरीत ई हो जाएगा, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी का यानी कि क्या, डी वाले में ई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ई आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, देखिए यानी कि इसके बगल में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई, तो ई को यहाँ पर क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे यानी कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको क्या यानी श्रृंखला दी गई हुई है, इस प्रकार से देखिए आपको इसको पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी कि श्रृंखला का पता करेंगे, यानी कि किस प्रकार से चल रही है, या घट रही है, या बढ़ रही है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता करना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है, 18। उसके बाद क्या हुआ, 14 हुआ। उसके बाद कितना, 10 हुआ। तो आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो कितना, अगर हम देखें 18 से कितना हुआ, 14, तो कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। उसी प्रकार 14 से कितना माइनस हुआ, अगर इसमें देखें 10 हो रहा है, 14 से कितना 10 हुआ, तो इसमें भी 4 माइनस हुआ। उसी प्रकार 10 से कितना हुआ, 6 हुआ, तो इसमें भी कितना हुआ, यानी कि 4 माइनस हुआ। अब उसके बाद अगर हम 6 में भी क्या कर देंगे, 6 में भी अगर 4 को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कितना, 2। देखिए एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कितना होगा, अगर हम इस 6 में से भी 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, देखिए हाँ क्या होगा, 2। तो आपका यानी कि बी वाला है जो, यानी सॉरी क्या है जो, यानी ऊपर वाला ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इनमें सभी में क्या कर रहा है, यानी 4 4 को घटा रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए एसएससी ऑनलाइन यानी सीजी, उसके बाद क्या है एसडी, यानी कि आपका सन 2017 को पूछा हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जो भी हम करवा रहे हैं आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है, और काफ़ी बार पूछे गए भी हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यह आपके सामने क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हो, क्वेश्चन नंबर 7 है, और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हमने आपके लिए काफ़ी बार करवाए हुए हैं, ठीक है। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें क्या है, संबंधित शब्द, यानी कि जिस प्रकार इसमें क्या है, पहले का संबंध दूसरे से होगा, उसी प्रकार इस तीसरे वाले का चौथी से संबंध होगा, आपको यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है, पंजा, तो पंजा को क्या लिख रहा है, बिल्ली लिख रहा है, यानी बिल्ली। उसी प्रकार खुर, खुर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए मेमना लिखा जाएगा, या हाथी, या घोड़ा, या बाघ। तो आपको एक बात पता है, जिस प्रकार पंजा, पंजा के यानी कि पंजा यानी बिल्ली के पैर को, यानी बिल्ली के पैर को पंजा कहते हैं, उसी प्रकार किसके पैर को यानी कि खुर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, घोड़ा, घोड़ा का पैर को क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं, क्या खुर बोलते हैं, खुर, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सी वाला है, सी वाला आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो रहा आपके सामने कितना, अब 8वां क्वेश्चन दिया है, और 8वां कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको भी इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। देखिए देखिए कुछ यानी कि कथन दिया हुआ है, कुछ भाई पिता हैं, उसके बाद दिया है कुछ पिता माँ नहीं है, उसके बाद कुछ माँ बहनें हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए कोई बहन पिता नहीं है, दूसरा है कुछ बहनें पिता हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी देखिए एक सर्कल बनाना है इस प्रकार से। क्या बोल रहा है, कुछ भाई, यानी कि कुछ भाई पिता हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ भाई, इसमें क्या है, कुछ भाई पिता हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, पिता का सर्कल, यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे आप। सबसे पहले किसका, पिता का, यानी पिता, ठीक है, ये सर्कल किसका है, पिता का है। अब उसके बाद क्या दिया है, कुछ भाई, इसमें से कुछ भाई क्या हो जाएंगे, कुछ हिस्सा भाई का चला जाएगा, कुछ भाई क्या है, पिता है, ठीक है, यानी कि कुछ भाई, ठीक है। उस प्रकार से देखिए आप क्या पूछा है, कोई पिता माँ नहीं है,
तो इसमें से क्या पिता का हिस्सा क्या है, माँ में नहीं जा रहा है, तो क्या बनाएंगे, यानी कि माँ का इस प्रकार से सर्कल बना लेंगे। तो क्या कोई पिता का इसमें क्या हिस्सा क्या बोल रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि हिस्सा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये क्या है, ये माँ वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माँ, ठीक है, माँ। अब देखिए, अब उसके बाद क्या है, कुछ माँ बहनें हैं, तो इसमें से कुछ माँ का हिस्सा क्या चला जाएगा, यानी बहने में चला जाएगा, बहन में, ठीक है, इस प्रकार से बहन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, देखिए कोई बहन पिता नहीं है, तो क्या कोई बहन, इस कोई बहन का हिस्सा क्या पिता में जा रहा है हिस्सा, तो नहीं जा रहा है, क्या यहाँ पर क्या बना हुआ, क्रॉस बना हुआ है, तो नहीं जा रहा है, ठीक है। यह बात क्या होगी, यानी क्या पूछ रहा है इसमें, कोई बहन पिता नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है, नहीं जा रहा है, देखिए आप भी देखिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, कुछ बहनें पिता हैं, तो क्या कुछ बहनों का हिस्सा पिता में जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ यानी कि कुछ बहनें, यहाँ पर देखिए कुछ बहनों का हिस्सा जा रहा है, जब कोई बहन पिता नहीं है तो कुछ बहनें पिता किस प्रकार से होंगी बताइए, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यह वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वाला क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए कोई बहन पिता नहीं है, तो दूसरा में क्या है, देखिए कुछ बहनें पिता, कुछ बहनें पिता कैसे हो जाएंगी, यानी कुछ बहनें पिता हैं, तो किस प्रकार से होंगी, ये वाला क्या है, अगर इसमें नहीं शब्द होता क्या हो जाता, यानी ये दोनों सही निष्कर्ष निकलते, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को जान गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो यह रहा आपके सामने कितना, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में परिवर्तित कीजिए, तो इसमें क्या करना है आपको, यानी सार्थक क्रम में परिवर्तित करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, पहले में क्या है, पुस्तक, उसके बाद दूसरे में क्या दिया हुआ है, कागज दिया हुआ है, उसके बाद तीसरे में क्या दिया हुआ है, लुगदी दिया हुआ है, उसके बाद चौथे में बन दिया हुआ है, और पाँच में आखिरी में क्या दिया हुआ है, लकड़ी का गत्था दिया हुआ है, ठीक है। आपको यानी कि इसमें क्या सार्थक क्रम, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि इसको यानी संख्या में परिवर्तित करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इसमें क्या आएगा, पुस्तक आएगी या कागज आएगा या लुगदी आएगा या बन आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, बन आएगा, तभी क्या होगा, यानी उससे लकड़ी प्राप्त होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बन, तो बन कितने नंबर पर, 4, तो यहाँ पर 4 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि बन माने क्या, जंगल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बन से क्या आएगी, लकड़ी आएगी, आपको पता ही होगा, तो लकड़ी तो कितनी पर है, 5 पर, तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, समझते चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए अब लकड़ी लकड़ी, उसके बाद क्या आएगा, यानी लुगदी आएगी, ठीक है। लुगदी लकड़ी के गत्था से क्या बनेगी, लुगदी बनेगी, तो लुगदी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए, लुगदी से क्या बनेगा, पुस्तक बनेगी या कागज बनेगा, तो सबसे पहले कागज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, यानी 2 नंबर पर कागज दिया हुआ है, तो 2 को लिख लेंगे। अब देखिए, कागज से क्या बन जाएगी, हमारी पुस्तक बन जाएगी, तो पुस्तक कितने पर, 1 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या बना हमारा, देखिए 45 32 1, तो 45 32 1 किस ऑप्शन में, तो हमारी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 10वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में पटभुज यानी कि षष्ठभुज के, यानी कि इसमें क्या है, पंचभुज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी, एक सेकेंड, यहाँ पर पंचभुज उसी प्रकार के विपरीत क्या है, तो आपको इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पंचभुज यानी कि कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितने षष्ठभुज हैं, उसी प्रकार इसमें कितने हैं, देखिए 4 भुज हैं, उसी प्रकार इसमें क्या है, एक वृत्त है, उसी प्रकार इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है, अष्टभुज है, लेकिन पंचभुज किस में है, देखिए 1 2 3 4 ये 5, ये क्या है, ये 5 भुज है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है, 5 भुज है, यानी कि पष्टभुज है, ठीक है, यानी कि पट्टभुज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका क्या विपरीत बताना है, विपरीत, तो आपको बता ही था हमने, क्या बीच वाला छोड़ के क्या होता है, इसका ठीक विपरीत होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो त्रिभुज है, त्रिभुज इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज होगा, यानी कि बीच वाले को छोड़कर, बीच में क्या दिया हुआ है, देखिए एक सेकंड, बीच में क्या है, यानी चतुर्भुज दिया हुआ है, तो ठीक इसका यानी नीचे वाला यानी विपरीत, इस बीच वाले को छोड़ देना है आपको, बीच वाले को छोड़ देना है, उसके नीचे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति यहाँ पर आपको रिपीट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला है जो
आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी से इस प्रश्न को जान गए होंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।